नालासोपारा में लिव इन पार्टनर का कत्ल। श्रद्धा के बाद अब मेघा हत्याकांड से फैली सनसनी। बेड में महिला के मृत शरीर को डाल किया परिवार वालों को व्हाट्सएप पर मैसेज। इस समय हम नालासोपारा पूर्व के सीता सदन अपार्टमेंट में मौजूद है, जहां पर आज से कुछ दिन पहले एक हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। लिव इन में रहने वाले पार्टनर ने अपनी ही लिव इन पार्टनर की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी और फिर घर का फर्नीचर बेचकर मौका वारदात से फरार हो गया था। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। अभी कुछ दिनों पहले श्रद्धा वालकर हत्याकांड का मामला सामने आया था, जहां पर लिव इन पार्टनर ने अपनी ही लिव इन पार्टनर की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसके बाद अब एक बार ऐसा फिर से मामला सामने आया है। अभी बात करें अगर हम दिल्ली में, तो दिल्ली में 9 महीनों के अंदर 3 फ्रिज खुले और उसमें से 3 लाशें बरामद हुई। और अब महाराष्ट्र से सटे पालघर के नालासोपारा में भी एक बेड खुला, जिसमें से एक महिला का शव बरामद किया गया है। बात करें अगर स्थानिकों की, तो इनका ये कहना है कि ये लोग यहाँ से 25 दिन पहले यहाँ पर रहने आए थे और यहाँ पर ये लोग लिव इन में रह रहे थे, लेकिन इन लोग ने आसपास के लोगों को ये बता रखा था कि ये लोग शादीशुदा हैं। हार्दिक शाह जो था वो बेरोजगार था और ये जो लिव इन पार्टनर जो थी मेघा, वो नर्स का काम किया करती थी और ये दोनों लगातार एक दूसरे के साथ तो रह रहे थे, परंतु पैसे को लेकर इनमें झगड़ा होता रहता था। और जाहिर सी बात है कि पैसों को लेकर झगड़ा होने के बाद ही लिव इन पार्टनर ने उनकी गला दबाकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक हार्दिक शाह मेघा से 4 साल पहले डेटिंग ऐप पर मिला था, ऐसा सूत्रों का कहना है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हार्दिक ने आज से कुछ साल पहले अपने घर से 25 लाख रुपए भी चुराए थे और ये आवारा प्रवृत्ति का व्यक्ति था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हत्याकांड की वारदात को अंजाम देने के बाद हार्दिक लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था और अंत में उसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर नागदा जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल तुलिंज पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि सीता सदन के इस घर से बहुत तेज दुर्गंध आ रही है और सीता सदन बिल्डिंग के ठीक सामने जो रियल एस्टेट वाला है, उसके पास महिला के कत्ल हो जाने का मैसेज भी आया हुआ है, जो कि उसके रिश्तेदारों द्वारा भेजा गया है। दरअसल मृतक महिला का नाम मेघा था और वह अपने लिव इन पार्टनर हार्दिक के साथ वहां पर रह रही थी। झगड़े के चलते हार्दिक ने न सिर्फ मेघा का कत्ल किया, बल्कि कत्ल के बाद मेघा के रिश्तेदारों को मैसेज करके उसकी जानकारी दी और घर के एड्रेस के साथ वहां के रियल एस्टेट एजेंट का नंबर भी दिया, जिसके बाद रिश्तेदारों ने बिल्डिंग के सामने रहने वाले एजेंट से संपर्क किया और ये पूरा मामला संज्ञान में आया। सूचना मिलते ही तुलिंज पुलिस स्टेशन के पीएसआई राम कुंडगिर व डिटेक्शन ब्रांच मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आइए देखिए इस पूरे मामले में तुलिंज पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शैलेंद्र नगरकर ने हमें क्या कुछ जानकारी दी। 13 फरवरी को तुलिंज पुलिस स्टेशन में एक मर्डर का केस रजिस्टर हुआ। मर्डर केस की जो मृतक जो है, जो उसका मेघा नाम है और वो मेघा 35 इयर्स की है। वो कर्नाटक स्टेट के गुलबर्गा जिले की रहने वाली है। वहाँ से उसने नर्सिंग का कोर्स किया और यहाँ पे मुंबई में वो नर्स का काम करती थी। पिछले 3 साल से जो आरोपी है इस केस का, हार्दिक शाह, उसके और मेघा के प्रेम संबंध थे और पिछले 6 महीने से वो एक साथ एक तुलिंज पुलिस स्टेशन के एरिया में एक पोस्ट ऑफिस के बाजू में एक अपार्टमेंट में उन्होंने किराए से रह रहे थे और आरोपी वो कुछ काम धंधा नहीं करता था। इसके कारण उनके अक्सर झगड़े होते थे। मेघा को लगता था कि इसने भी कुछ काम करना चाहिए। आरोपी अच्छे अमीर फैमिली से है, उसको पैसे उड़ाने की आदत है, नशा वगैरह करता था, इसलिए मेघा का पूरा जो कमाई का जो पैसा था वो उसी के खर्चे में चला जाता था। मेघा चाहती थी कि वो काम करे, इसके कारण उनके हमेशा झगड़े होते थे। उसी झगड़े में आरोपी ने उसका टॉवेल से उसका गला घोट दिया और उसको मार डाला और उसके बाद उसने उसकी लाश को घर के बेड के अंदर मेघा की लाश को घर के बेड के अंदर छुपा दिया। उसके पास पैसे नहीं थे, उसको भाग जाना था, इसलिए उसने घर का जो सामान था, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, कुछ बाकी के बर्तन है, ये सामान उसने कुछ लोगों को बेच डाला। जो पैसे आए वो पैसे से उसने भाग जाने के लिए रेलवे का टिकट खरीदा और मेघा के मौत के बारे में उसने उसकी जो चचेरी बहन है, जो कर्नाटक में गुलबर्गा में रहती है, उसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा। उसने बताया कि मेघा मर चुकी है, उसकी लाश
एक घर, उसने पता लिखा उस घर के अंदर है, तो तुमको क्रियाक्रम के लिए अगर लाश चाहिए तो तुम आके लाश को लेके जा सकते हो। तो व्हाट्सएप मैसेज भेजा था उसने, एक कांटेक्ट नंबर दिया था जो रियल एस्टेट एजेंट है, जो हमारा केस का FIR जिसने लॉन्च की वो है, कंप्लेनेंट है। तो उसने उसकी कजिन सिस्टर ने उसको कांटेक्ट किया और उसको बोला है जाके देख ऐसा ऐसा, मुझे उसने मैसेज भेजा है, हकीकत क्या है मेरे को पता। तो उसने जाके वो रूम का देखा तो रूम का ताला लगा था और रूम में से बहुत बदबू आ रही थी। उसने पुलिस को कांटेक्ट किया, पुलिस पहुंची, पुलिस ने लॉक तोड़ के अंदर जाके देखा तो बेड के अंदर ये लाश को दम करके रखा था उसने और भाग गया था।